Radhe Radhe everyone. As you all know, we have already done article writing in our classes. So today our topic is report writing. तो फर्स्टली मैं आपको बताना चाहूँगी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल राइटिंग एंड रिपोर्ट राइटिंग। तो बेटा आर्टिकल राइटिंग जो होता है उसमें आप एक पर्सनल ओपिनियन आप देते हैं, जैसे ना अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करते हैं, चीज़ों को बताते हैं, वो एक फ्लेक्सिबल मोड में हम लिखते हैं। जबकि आपका जो रिपोर्ट राइटिंग होता है ना, उसमें हम एक रिसर्च मेथड को या डाटाज को यूज़ करते हैं किसी पर्टिकुलर इवेंट के लिए, ठीक है ना। एक ये रिजिड और एक सिस्टमेटिक वे में लिखा जाता है। सो दैट इज़ द डिफरेंस, ठीक है। उसके बाद एक बेटा जैसे हमने पहले भी पढ़ा है, आपका होता है नोटिस राइटिंग। किस टॉपिक की बात हो रही है यहाँ पे? नोटिस राइटिंग की बात हो रही है। तो नोटिस राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग में क्या डिफरेंस है आपका? नोटिस राइटिंग इज समथिंग दैट इज टू इन्फॉर्म अबाउट एनी पर्टिकुलर इवेंट विच इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर, ठीक है बेटा। तो नोटिस राइटिंग में जो है हमें किसी ऐसे इवेंट की या किसी भी इंसिडेंट की हम इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं जो अभी हुआ नहीं है लेकिन वो फ्यूचर में होने वाला है। इसके अपोजिट जो आपका रिपोर्ट राइटिंग होता है ना, वो हम किसी पर्टिकुलर इवेंट, इंसिडेंट या किसी मिसहैप के बारे में हम लिखते हैं इन द पास्ट फॉर्म, बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी हैपन, पहले से ये हो चुका है, एंड वी आर जस्ट एक्सप्रेसिंग अवर रिसर्च और डाटाज दैट वी हैव गॉट अबाउट दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट, ठीक है ना। तो ये हम जो इवेंट हो चुका है उसके ऊपर अपना जो प्रेजेंट करते हैं व्यूज़ को डाटा के थ्रू, रिसर्च के थ्रू, और वो नोटिस जो होता है वो किसी इन्फॉर्मेशन को देने के लिए हम लिखते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इसका देखिए अभी। तो देखिए बेटा, ये आपके सामने मैंने रिपोर्ट राइटिंग की डेफिनेशन लिखी हुई है, और यू कैन से व्हाट वी कैन से अबाउट रिपोर्ट राइटिंग। तो देखिए, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट एन इवेंट, function or mishap which is provided after proper research. Reports often involve investigating and analyzing a problem and coming up with a solution. मतलब कि कहने का ये हो गया कि रिपोर्ट राइटिंग जो है हमारा एक किसी भी इवेंट, किसी मिसहैप, किसी इंसिडेंट के बारे में एक इंफॉर्मेशन होती है जिसको प्रोवाइड किया जाता है। इसके बाद में एक प्रॉपर रिसर्च के बाद में, मान लीजिए कोई भी चीज़ की हैपनिंग हो गई है, कोई मिसहैपनिंग हो गई है, तो वो कब हुई, कैसे हुई, वो सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन हमारे इसमें दी जाती है। और रिपोर्ट जो होती हैं वो किस किस को इन्वॉल्व करती हैं? इन्वेस्टिगेशन और एनालाइजिंग, मतलब किसी चीज़ के बारे में पता करना, इन सब चीज़ों को इंक्लूड करती हैं, ठीक है ना। और हम किसके साथ आते हैं? एक सोल्यूशन के साथ आते हैं कि ऐसे ऐसे ये इवेंट हो गया, उसमें ये चीज़ें गलत हुई, सही हुई, और अब इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। देखिए बेटा, अब हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है जब आप किसी भी रिपोर्ट के बारे में लिख रहे हैं। देखिए, तो कौन से पॉइंट्स हैं? द फर्स्ट वन इज राइट इन पास्ट टेंस। मतलब जब भी आप अपनी रिपोर्ट को लिखते हैं तो आप उसको पास्ट टेंस में लिखेंगे, बिकॉज द इवेंट हैड ऑलरेडी हैपन, पहले से वो घटित हो चुका है जो चीज़ है वो, ठीक है। तो हम उसके बारे में लिख रहे हैं तो आपका जो टेंस यूज होगा वो पास्ट फॉर्म होगा, ठीक है। आफ्टर दैट यूज पैसिव फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन, कि मोस्ट ऑफ हम इस वे में कहेंगे कि उसके द्वारा ये किया गया, उसने ये, उसके द्वारा ये कहा गया, मेरे द्वारा ये देखा गया, इस सेंस में, मतलब पैसिव फॉर्म में हम बातें करेंगे। उसके बाद एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि लेस फॉर्मल एंड डिस्क्रिप्टिव वे में लिखना है जब आप किसी स्कूल मैगजीन के लिए लिख रहे हैं, ठीक है ना। भाई एक न्यूज़पेपर के लिए रिपोर्ट लिखते हैं, एक कोई मैगजीन वगैरह के लिए लिखते हैं, तो अगर आप स्कूल मैगजीन के रिगार्डिंग अगर कोई लिख रहे हैं तो आप उसको लेस फॉर्मल वे में और डिस्क्रिप्टिव वे में, क्योंकि वो बच्चों को पढ़नी है ना वो चीज़ें, तो बच्चों को अच्छे से समझ में आए, तो फॉर्मल वे में पॉइंट टू पॉइंट जाने की बजाय थोड़ा सा उसका डिस्क्रिप्शन देके अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया जाए। आफ्टर दैट बेटा मैं आपका फोकस दिलाना चाहूँगी कि आपका जो ये कंप्लीट रिपोर्ट राइटिंग होता है ना, इसमें मेन बॉडी पार्ट जो आप लिखते हैं वो टोटली आपका ये 5W के ऊपर चलता है। यहाँ पे 5W का मतलब क्या हो गया? किसी भी इवेंट के बारे में आपको क्या इन्फॉर्मेशन देनी है? व्हाट, वाई, व्हेन, वेयर एंड हाउ, कि कोई भी चीज़ कब, कहाँ, कैसे, क्यों और किस तरीके से हुई है, किसने की है, आपको सिर्फ इन चीज़ों के जवाब देने हैं, ठीक है ना। तो इससे आपका जो रिपोर्ट फॉर्मेशन होता है वो हो जाता है। एक बार फॉर्मेट और देखिए। So beta, as you can see on your board also, this is the format for not report writing, sorry,
ठीक है ना। ये रिपोर्ट राइटिंग के लिए आपका फॉर्मेट रहेगा और इसको 1 बाय 1 हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। जो टुडेज़ क्लास में जो भी आपको डेफिनेशंस, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह दिए गए हैं वो आप अपनी नोटबुक में उसको अच्छे से लिखेंगे, नोट्स बनाएंगे, ठीक है। सो वी विल डिस्कस दीज थिंग्स इन आवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।